हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स के साथ। सो वी आर सॉल्विंग टीएस ग्रेवाल व्हाटएवर द लेटेस्ट एडिशन इज, एंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक we are currently in illustration number 7. Very interesting question because sir in this question you have to make the journal entries, you have to prepare the journal entries and आपको इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सर देख लेते क्या करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिम्को लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो सर ये क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हुआ एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रीमियम। जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है प्रीमियम। समझे बात है ना? लेकिन इलस्ट्रेशन 7 करना है तो समझो इस चीज को। आराम से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सिम्को लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सर यहां पर नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया जिसका नाम है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब समझते हैं? चलिए, एक शेयर का दाम कितना बोला है? आप देखिए, एक शेयर का दाम बोला है 10 ईच, लेकिन प्रीमियम बोल दिया 20% पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। सही है? तो एक चीज समझिए, 10 रुपीज का एक शेयर है, ये हो गया उसका फेस वैल्यू, ये हो गया उसका फेस वैल्यू। इसको हम लोग नॉमिनल प्राइस भी बोलते हैं। whenever we issue a particular share of a particular face value, यहां पर 10 रुपीज एट अ हायर प्राइस, अगर हम ये 10 रुपीज का शेयर एक हायर प्राइस पे इशू करें मार्केट में, मतलब आई एम चार्जिंग प्रीमियम। मेरा कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मेरा कंपनी का स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा है, दैट इज वाई, एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, इसीलिए आई एम आस्किंग द शेयर होल्डर्स टू पे अ हायर अमाउंट। सो लेट्स से वी आर चार्जिंग अ प्रीमियम ऑफ 10%। अगर एक 10% का मैं प्रीमियम लगा दूं तो कितना हो जाएगा? 11 रुपीज। 10% ऑफ 10 रुपीज कितना हुआ? 1 रुपीज। 1 रुपीज आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो टोटल अब कितना प्राइस हो गया? 11 रुपीज। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है प्रीमियम ऑफ 20%। 20% प्रीमियम यानी कि एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? 12 रुपीज। एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? 12 रुपीज। सो सर आप 10 रुपीज का शेयर को कितना में इशू कर रहे हो? 12 रुपीज में इशू कर रहे हो। 2 रुपीज आप एक्स्ट्रा ले रहे हो जिसका नाम है प्रीमियम। अब ये प्रीमियम हम लोग सर एडजस्ट कैसे करते हैं? हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस प्रीमियम? बात को समझो, मैं इस प्रीमियम के लिए अकाउंट कैसे करूंगा, है ना? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब, कि भैया ये जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम होता है ना सर, इसको हम लोग एक रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये जो प्रीमियम का 2 रुपीज आता है, ये जो 10 रुपीज आ रहा है, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 2 रुपीज आ रहा है ना, इसको हम लोग पता है कहां ट्रांसफर करेंगे? इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। विच मीन्स हमारा 10 रुपीज का शेयर है और 2 रुपीज का प्रीमियम है। ये जो 10 रुपीज का फेस वैल्यू है ना, दिस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दिस इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसको हम लोग शेयर कैपिटल ही बोलेंगे। लेकिन ये जो 2 रुपीज आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो एज प्रीमियम, इसको हम लोग शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते, इसको डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। एसपीआर भी बोलते हैं इसको बार बार, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो एक सेपरेट रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और फिर बाद में फ्यूचर में ये रिजर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं मल्टीपर्पज वर्क के लिए। और ये जो शेयर कैपिटल है ये इंटैक्ट रहता है। मतलब ये जो 2 रुपीज आप एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हो, दिस विल नॉट बी एडेड इन द शेयर कैपिटल, इट विल बी केप्ट सेपरेटली। दिस मनी विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब नेक्स्ट आता है सर, इसका अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे, इसका जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे। सो पहले सर जर्नल एंट्री पास करते हैं, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लोग उसका बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। चलो आ जाओ। देखो, फर्स्ट टाइम जब करते हो ना ये सब चीज, तो लॉजिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए। लो, मेरे पास जर्नल का फॉर्मेट रेडी है। लो भाई लो, सागर जी आ गए सारा जर्नल का फॉर्मेट लेके। लो, सारी चीजों का फॉर्मेट अवेलेबल है भाई मेरे पास। एक बार बना लेते फिर सेव कर लेते। तो जर्नल का फॉर्मेट बन गया और बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट्स फ्री। पहले ही बोला मैंने सर, बाय 1 गेट 1 फ्री। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले बैलेंस शीट मिल जा भाई, बैलेंस शीट प्लीज, नहीं तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मिल गया बैलेंस शीट। चलो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी रेडी है मेरे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी है। और कुछ मिल जाए प्लीज, नोट्स टू अकाउंट्स भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये नोट्स टू अकाउंट्स है क्या? ओहो, मजा ही आ गया सर, नोट्स टू अकाउंट्स का भी फॉर्मेट मिल गया मेरे को। चलो बहुत अच्छा, ये हो गई वदिया गल, मतलब ये हो गया अच्छा चीज। चलिए, तो यहां पर अपने लोग क्या करते हैं, कंपनी का नाम लिख लेते हैं, और इधर से जो है लेट्स रिमूव एनी काइंड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्क्रिपेंसीज। दो भैया, हमने ठीक कर दिया। ठीक है, चलो भाई सब ठीक हो गया, टेंशन नहीं लेने का भाई, तुम्हारा आ गया सब ठीक करके। चलिए शुरू करते हैं।
तो यहां पर हम लोग को क्या बोला है, सिमको लिमिटेड, तो कंपनी का नाम है सिमको लिमिटेड। लो भैया, सिमको लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिमको लिमिटेड, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अच्छा, आप ये क्वेश्चन एकदम अच्छा आराम से रीड करो। इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जब आप रीड करोगे, आप मेरे को बताइए ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। मेरा क्वेश्चन है ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, मेरे को बताओ। कुछ नहीं दिया हुआ सर, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया हुआ। हाउ एम आई सपोज टू फिगर आउट द ऑथराइज्ड कैपिटल? क्वेश्चन तो साइलेंट है। लेकिन सर यहां पर तो लिखना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, जब बैलेंस शीट बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में तो ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना होता है। तो सर क्या करे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करे मतलब? आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड कैपिटल। अरे सर लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स के आगे एक छोटा सा डैश लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और उसके बाद बाहर में आप एक छोटा सा डैश लगा दीजिए और डबल लाइन टान दीजिए। विच मीन्स आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि आई नो कि यहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल आना चाहिए। क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्वेश्चन में मिसिंग है इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं लिख नहीं पाया, अदरवाइज मैं लिख देता। एग्जामिनर को यह दिखाना जरूरी है ऑथराइज्ड कैपिटल, इवन दो इन द क्वेश्चन ऑथराइज्ड कैपिटल इज नॉट गिवन, इट इज मिसिंग, वी विल स्टिल राइट इट एनीवेज। वी विल क्रिएट द फॉर्मेट, वी विल कीप इट ब्लैंक। इक्विटी शेयर का प्राइस पता है 10 रुपीज का है, मैंने लिख दिया 10 रुपीज ईच। बस जो पता था लिख दिया, जो नहीं पता उसको ब्लैंक छोड़ दिया। लेकिन बनाना जरूरी है, नहीं बनाओगे मार्क्स कटेगा। बोलना मत नहीं कट क्यों गया, कट क्यों गया, समझ आया? मार्क्स यहीं पे कटता है बच्चों का। सर पूरा क्वेश्चन करेक्ट है सर, 100 नहीं आ रहा। 100 कैसे आएगा यार? 99 98 पे अटक ही जाओगे। ये एक मार्क यही तो होता है, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं सर, इशू कितना किया? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो चलो सर, इशूड कैपिटल देखो, मैं बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री साथ में बनाऊंगा, ठीक है। तो इशूड कैपिटल कितना है? इशूड है सर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 20,000 इंटू 10 कर लो, 2 लाख। तो यहां पर बाहर में मैंने लिख दिया 2 लाख, ठीक है। क्या ये बैलेंस शीट में जाता है? जी बिल्कुल भी नहीं जाता, सही है। तो चलो बस मैंने पोस्टिंग कर दिया एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इसका आपको बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है। पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, मतलब ये लमसम का क्वेश्चन है। आप देखो पूरा क्वेश्चन में कोई इंस्टॉलमेंट है क्या? नहीं है, लमसम का क्वेश्चन है, एक साथ सब कुछ, एक साथ पूरा 10 रुपए एक साथ वसूल करेंगे। 10 क्या, पूरा 12 एक साथ वसूल करेंगे। 20% प्रीमियम भी तो है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलो पहला जर्नल एंट्री, डेट नहीं दिया, सीरियल नंबर बैठाएंगे। डेट नहीं दिया तो गुस्सा नहीं करेंगे, सीरियल नंबर बैठाएंगे, ठीक है। लेकिन डेट का कॉलम होना चाहिए। एग्जाम में यू कैन नॉट बी लाइक नहीं सर डेट का कॉलम नहीं दिया तो छोड़ देते, नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा डेट का कॉलम, यू कैन नॉट अवॉइड, ठीक है। चलिए तो यहां पर पहला क्या आएगा बताओ? पहले तो पब्लिक अप्लाई करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सारा पैसा एक साथ आएगा। टू शेयर, टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये लमसम का क्वेश्चन है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो गया सर, हो गया ना। नरेशन में लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लेकिन कितना पैसा आ रहा है यहां पर ये बताओ, कोई बता सकता है कितना पैसा आएगा? एक शेयर पे कितना पैसा आएगा सर? पूरा 12 रुपीज आएगा ना, 20,000 शेयर्स पे 12 रुपीज आएगा ना। तो यहां पर आप लिखेंगे 2,40,000, 2,40,000। 12 रुपीज कैसे आ गया सर? अरे 10 रुपीज का एक शेयर है। अब 10 रुपीज का जो एक शेयर है उसमें 20% का प्रीमियम लगा है, तो 2 रुपीज प्रीमियम हो गया। अब यहां पर इसके नेक्स्ट वाला स्टेज में, यानी कि कैपिटलाइजेशन एंट्री में, जिसका मैंने नाम दिया कैपिटलाइजेशन, इस एंट्री में आप क्या करेंगे? यू विल शो द सेग्रीगेशन। सो नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपने इस अकाउंट को क्रेडिट किया 2,40,000 के साथ, आपने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किया ना 2,40,000 के साथ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे, लो भाई, और इसका पैसा को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2। चलो भाई 2, यहां पे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आप क्या लिखेंगे? 2। ये तो शेयर कैपिटल। अब आप ही खुद बताइए कौन सा रिजर्व का बात किए थे? मैंने क्या बोला? सारा का सारा जो प्रीमियम है कौन से रिजर्व में ट्रांसफर होता है सर? ये ट्रांसफर होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, है ना। तो आप भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर लो, यहां पे लिख लो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आप मेरे को सेग्रीगेशन बताइए। देखिए यहां पर तो पूरा अमाउंट आ रहा है 2,40,000 आ रहा है, लेकिन यहां पर जो शेयर कैपिटल है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, शेयर कैपिटल यानी कि फेस वैल्यू कितना है, वो तो 10 रुपीज है। 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 20,000 शेयर्स कितना होता है, ये होता है सर 2 लाख। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा, सर एक शेयर पे 2 रुपीज प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं ना, और 20,000 शेयर्स है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 40,000। देखिए जब पढ़ाई करेंगे ना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दीज डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्रेकअप दिखाएंगे हम लोग इस तरीके से। समझ आ गया, समझो बात को, कोई कोई और चीजों की भी ब्रेकअप दिखानी पड़ती है, खाली अपना ही ब्रेकअप लेके घूमोगे क्या। तो चलो सर, यहां पर 10 रुपीज है और यहां पर 2 रुपीज है, ब्रेकअप दिखा दिया हमने 12 रुपीज का 10 और 2 में। और सर यहां पर जो 20,000 है ये शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारे पास ये डिवीजन। देखो ये दोनों मिलाकर 2,40,000 से मैच भी करता है। ऐसे नहीं करना कि 2,40,000 माइनस 2 लाख लिख देते हैं 40। एग्जाम में ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। मैं अपने बच्चों का मॉक टेस्ट में हमेशा मार्क्स डिडक्ट करता हूं, क्योंकि ब्रेकअप नहीं रहता, नरेशन नहीं दिया हुआ रहता। ये सब चीज बहुत जरूरी है, ये सब चीज बहुत जरूरी है। यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके सर, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गया, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कंप्लीट है भाई। ये हम लोग का दोनों जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, और तो कोई स्टेज नहीं है, यही है सर। 12 रुपीज मिलना था, 12 रुपीज मिल गया, एंड द 12 रुपीज हैज आल्सो बीन एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। ऑल कंप्लीट, आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैसे हम लोग प्लेस करेंगे, सबसे पहले तो हेडिंग देते हैं, क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहला चीज क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज व्हाट डू वी राइट, अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज व्हाट डू वी राइट, वी राइट शेयर होल्डर्स फंड, है ना, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आप समझिए कि सबसे पहला चीज हम लोग यहां पे क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल, और इसको वर्किंग नोट नंबर या नोट नंबर क्या देते थे, 1। अब आपके पास यहां पर सेकेंड आइटम भी आ जाएगा, विच इज नोन एज रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसका नोट नंबर होगा 2। क्यों सर, रिजर्व क्यों, अरे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बन गया ना, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो शेयर्स वाला हम लोग पूरा मसला को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है पूरा का पूरा 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट कितना है, 2 लाख। और कुछ नहीं करना है, यहां पे कुछ नहीं करना, ये 2 लाख रुपीज मेरे को मिल गया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल में 2 लाख। ये लो, ये नोट नंबर 1 से आ गया। अब नोट नंबर 2 में अब आप स्टार्ट करोगे नोट नंबर 2, ये तो नोट नंबर 1 था, अब आप स्टार्ट करोगे नोट नंबर 2, और यहां पे हेडिंग लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि सरप्लस तो है नहीं। तो सर यहां पर रिजर्व, रिजर्व के अंडर में आप लिख लोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूशन बता दो मेरे को, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ, क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूशन है सर 2 रुपीज इंटू 20,000। टोटल अमाउंट कितना 40,000। रुपीज लिखने का जरूरत नहीं रहता है क्योंकि रुपीज तो सबको पता ही है। 40,000 लो, हो गया कंप्लीट। नाउ दिस 40,000 विल बी पोस्टेड वेयर, रिजर्व एंड सरप्लस के बाहर। तो यहां पे आप लिख देंगे 40,000। लो भाई कंप्लीट। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है कि नहीं है, आई होप अभी क्लैरिटी होगा, समझ आए सम कैसे करना है। तो बैलेंस शीट में भी बना के दिखा दिया मैंने कैसे रिजर्व के अंडर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया, और यहां पर मैंने जर्नल भी पास कर दिया। और क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, और कर दिया ना भाई ने मेहनत, कर रहा है ना सर यहां मेहनत, तुम भी करो, आप भी करिए भाई, क्या दिक्कत हो रही है, झाड़ू पोछा मारना पड़ रहा है घर पे, तो पढ़ाई करो। समझ आया, चलो तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलिए सर नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में वील कंटिन्यू विद अनदर पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, अभी नया नया है तो ज्यादा टाइम लग रहा है एक एक क्वेश्चन में, बट जैसे जैसे हम लोग का फ्लो बन जाएगा एक एक वीडियो में हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलो 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 जाओ पढ़ाई करो, आगे के सम्स खुद करो, फिर आके चेक किया करो, समझे। मेरे ही भरोसे बैठे रहोगे, पता चला मैंने तो सॉल्व करा दिया, खुद नहीं कर पा रहे, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।